एक्सप्रेस पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के वाशी, नेरुल, तुर्भे, ऐरोली, बेलापुर अनेक स्थानों पर आंदोलन पर उतरे हुए हैं। उनकी कई तरह की मांगे हैं। उनकी क्या मांगे थी, आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या क्या मांगे थी। और जो स्विगी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ उनका कुछ डिस्कशन भी हुआ है और वो क्या चर्चा हुई, उन सभी बातों को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं वाशी में। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर क्या क्या मांगे थी। सर, आप लोगों की प्राथमिक मांगे क्या क्या थी? अभी पहले जो हमको मिलता था सबको कि मिनिमम गारंटी कि मतलब क्या 24 ऑर्डर पे 1325, तो अभी कंपनी ने वो सब हटा दिया है। अभी कंपनी ने क्या किया हुआ है कि तुम जितना ऑर्डर मारोगे, मतलब क्या 30 ऑर्डर मारो, 24 ऑर्डर मारो या 26 ऑर्डर मारो, तो जो इंसेंटिव था पहले वो कम कर दिया हुआ है। अभी पहले 500 रुपये था, 525 रुपये था, अभी कंपनी ने वो किया हुआ 285। तो पहले बंदे लोग मतलब अच्छा खासा कमा रहे थे, तो अभी मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। और जो ड्यूटी जो हो रही है बंदे लोग की, मतलब क्या जो 12 घंटे जो ड्यूटी होती थी, 12 घंटा 11 घंटा, अभी वो ड्यूटी हो रही है उनकी 16 घंटा 15 घंटा ड्यूटी हो रही है। अभी उनकी नींद क्या करेंगे, खाना क्या खाएंगे, घर वालों के साथ वक्त क्या बिताएंगे और काम क्या करेंगे, ये सब समस्या है बंदे लोग की। और दूसरा मुद्दा ये है कि इंश्योरेंस का, कि अभी बंदे लोग का जो है कि कैटेगरी किया हुआ है कंपनी ने, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन। तो सिल्वर के लिए कि हम पर्सनल मतलब हमारा खुद का कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए मतलब लगा हमको कंपनी देगी 1.5 लाख रुपए हमको देगी। और गोल्ड जो है वो हमारे फैमिली के लिए, मतलब बीबी और 2 बच्चे, तो उसके लिए कंपनी क्या है कर रही है कि ना आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो 85 होना चाहिए, उसके बाद ही आपको फैमिली का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, उसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। और अभी उसकी वजह से क्या हो रहा है, बंदे लोग क्या इतने स्पीड में गाड़ी भगा रहे, मतलब फैमिली इंश्योरेंस के लिए। अभी जिसका भी अभी इक्की में मतलब बजट नहीं है बंदे लोग का कि मतलब लगे वो फैमिली का कुछ इंश्योरेंस कुछ भी हुआ फैमिली मैटर, तो वो मतलब लगे हॉस्पिटल में भर्ती करे और ना क्या उनका इलाज कर पाए। तो जो भी है कंपनी के भरोसे वो लोग काम कर रहे हैं कि मतलब फैमिली का भी कुछ हुआ इंश्योरेंस हुआ कि मतलब फैमिली के जो इंश्योरेंस कवरेज है उससे वो भर पाए। पर अभी कंपनी क्या है कर रही है, वो फैमिली इंश्योरेंस जो है वो मतलब किसी का भी हो नहीं पा रहा है, किसी का हो नहीं पा रहा है। तो उसके लिए सर सबने स्ट्राइक किया हुआ है। तो अभी वो जो मुद्दे हैं, अभी कार्ड भी कम कर दिया है, रेट ऑफ कार्ड किलोमीटर कम किया है। अभी कंपनी के जो मैनेजर आए थे उनके साथ सामने वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो कंपनी के मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर है, मेन मैनेजर है, वो आए हुए हैं मुंबई से। तो उन्होंने बोले कि हमको 10 दिन का टाइम चाहिए, मतलब तो कोई भी उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है कि 10 दिन का टाइम देने के लिए। इससे पहले भी टाइम मांगा गया। तो अभी बंदे लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर 10 दिन का टाइम मांग रहे हो तो हमको रिसीविंग कॉपी दे दो करके, राइटिंग में कि मतलब क्या कि आप 10 दिन का टाइम ले रहे हो तो हमको रिसीविंग कॉपी दो। पर उस चीज़ के लिए कंपनी मना कर रही है। आपको जो पर राइड होता है उसके हिसाब से क्या कुछ मिलता है क्या? जो पर राइड आप लोग लेके जाते हैं उसके हिसाब से क्या मिलता है? उसमें भी किलोमीटर या क्या है, उसमें कुछ कमी किया है क्या? अभी जो है कि मतलब अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पिकअप कहाँ का देगा, सेक्टर 11 वाशी का, और उसका पैसा मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो उसके आगे जो मुझे जाना है वहाँ से पिकअप करना है ऑर्डर, वो लेके जाना है मुझे घनसोली गाँव में जाना है, तो मुझे 25 रुपये मिलेगा। पर जो यहाँ से मैं कितना किलोमीटर हुआ वहाँ पे, 8 से 9 किलोमीटर का ये हुआ, पर मुझे पिकअप का पैसा नहीं मिल रहा है ना, ड्रॉप का पैसा मिल रहा है। पहले हमको 10 रुपये किलोमीटर मिलता था। तो बोलने का मतलब एक ही है कि मतलब दोनों का मिलके हमको पैसा दो, कि मतलब क्या पिकअप का भी पैसा दो और ड्रॉप का भी पैसा दो। तो वो तो सब चीज़ मतलब 25 रुपये में अगर ये हो रहा है तो मतलब पेट्रोल भी कितना जा रहा है आप भी देखिए, आप भी मतलब तो खुद सोचिए कि मतलब कितना ये हो रहा है करके। तो सर आप बताइए कि पहले क्या सिस्टम था जो स्विगी के राइडर्स उनको लाभ हो रहा था, उसमें किस तरह के बदलाव आए हैं जिसकी वजह से आप लोगों को नुकसान हो रहा है? लाभ का बात इस तरीके का है, पहले 10 रुपये किलोमीटर दिया जा रहा था, आज वो किलोमीटर 6 साढ़े 6 रुपये कर दिया गया है। पहले जो इंसेंटिव 375 था हमें, वो 285 पे कर दिया गया है। इंश्योरेंस जो था फैमिली के साथ में था, गोल्ड में सब पार्टनर रहते थे, आज 85% कर दिया। 85% करने के बावजूद क्या करी कंपनी की, मल्टी ऑर्डर दे रही है हमें। मल्टी ऑर्डर के अंदर टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है,
उससे हम लोग नीचे उतर के सिल्वर में आ रहे हैं। सिल्वर में आने से हमारा नुकसान क्या हो रहा है कि हमारी फैमिली को नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है। वो भी हमको कब मिल रहा है, हमारा कुछ एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता होता है तो हमको कंपनी नहीं आके पहला खड़ा करिए, हमारे यहाँ के राइडर उठ के हमको एडमिट करते हैं, सब करवा के लेते हैं। वो भी अप्रूवल डालेंगे, वहाँ पे अप्रूवल हुआ तो ठीक है, नहीं तो आउट ज़्यादा करके रिजेक्ट हो रहा है इंश्योरेंस। तो उसके लिए कंपनी क्या करना चाहती है? तो जो आप लोग को जो टाइम का प्रेशर रहता है कि बहुत 10 मिनट में पहुंचाना है, 15 मिनट वही पहुंचाना है, मल्टी ऑर्डर पे वही हो गया ना। हाँ, तो उसको कंपनी के सामने उठाया क्या आप लोगों ने कि मुद्दा उठाया कि हमको उसके अंदर टाइम बढ़ा के दो। जब मल्टी ऑर्डर आप असाइन कर रहे हो ना तो उसके अंदर टाइमिंग दो कि दोनों ऑर्डर रेडी होगा, हमारा जब स्टार्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर देने के बाद सेकंड ऑर्डर, तब हम वो टाइम हमको बढ़ा के दो। हाँ, क्या ऐसा भी होता है कि गलती कभी रेस्टोरेंट वाले की हो या किसी और की हो और आप लोगों को उसको झेलना पड़ा हो? ऐसा रेस्टोरेंट वाले की गलतियां तो बहुत है। ऑर्डर ऑलरेडी पहले पिकअप रेडी मार्क कर देते हैं, पहुंचने के बाद ऑर्डर रेडी रहता नहीं है, हमको वेटिंग करना पड़ता है। अब उन्होंने रेडी मार्क कर दिया तो कंपनी को क्या लगा है कि राइडर वहाँ पे ऑर्डर उठा नहीं रहा है, राइडर टाइम पास कर रहा है। इसमें गलती किसकी है? रेस्टोरेंट की। लेकिन भोग कौन रहा है? राइडर भोग रहे हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए, कंपनी को सुधार करना चाहिए। रेटिंग के लिए कर रहे हैं। ओके, तो उनका रेटिंग बढ़ रहा है, हमारा रेटिंग तो घट रहा है। ओके। तो आप जब जाते हैं रेस्टोरेंट के पास और जब इस तरह की समस्या आपको दिखती है कि ऑर्डर रेडी नहीं है लेकिन उसमें ऐप में आ गया, तो आप लोग कोई कंसर्न कंपनी के सामने रेज करते हैं और रेज किया तो कोई रिप्लाई आया है क्या? रिप्लाई आ जाता है लेकिन बहुत टाइम लगता है। और वैसे भी अगर पूछेंगे रेस्टोरेंट वालों से कि भाई ऑर्डर आपने पिकअप रेडी किया है लेकिन आपके पास अभी तक आया नहीं, लेकिन वो क्या हुआ है, वो हम लोग से ऐसे बात करता है जैसे कि कोई राइडर की कोई वैल्यू इंसान नहीं है, कोई इंसान नहीं है, भीख मांगना है, भीख मांगने वाला है कि बाबा ये उधर बैठ, इधर खड़े मत रहे, बाहर खड़े रहो, बाहर खड़े मत तो रहो। आवाज देगा। ये फिर अगर ऑर्डर लेके जाएंगे बिल्डिंग पे, वॉचमैन एंट्री कर दे और तेरा काम है तू कर, ऐसे बात करते। अभी हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए थे, वहाँ से भी कुछ मिला नहीं हम लोग को। अभी मेन मैनेजर आए हो, उनसे भी कुछ मिला नहीं है। वो वादे पे वादे देते जा रहे, वादे पे वादे देते जा रहे। अभी आपकी आवाज़ से चैनल से आप आए हो, अभी देखते हैं कि आपकी आवाज़ में कितना दम है, हमें क्या लाभ है? क्या मिलता है। और आपकी आवाज़ से आप लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग स्ट्राइक बंद करने वाले नहीं है। जो उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया हम नहीं, हम काम समय नहीं। जो ड्यूटी हम लोग करते थे 10 घंटा 11 घंटा, वो ड्यूटी अभी 14 घंटा करने पड़ता है। 15 घंटा 16 घंटा 17 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ता है, तब जाके 1200 रुपये होता है। और पहले वही हम लोग 8 घंटा 9 घंटा करते थे, 1000-1200 रुपये कमाते थे। तो इनका कहना है कि जो काम पहले हम 8 घंटे में करके जितना पैसा कमा लेते थे उतना अब 14 घंटे काम करने के बाद भी नहीं कमा पा रहे हैं। इसलिए अब जब तक स्विगी कंपनी हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी और काम शुरू नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। आपकी आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना